आज यहाँ पे बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। सैटर्न के एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो शनि के 3 दृष्टि है कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें बात करेंगे क्यों सैटर्न का शनि का जो 10वां दृष्टि है 10th एस्पेक्ट है बहुत ही डेंजरस भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एक व्यक्ति के लाइफ में, और उसी जगह पर लोग मार खा जाते हैं। आज इसके ऊपर ही पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। तो शनि क्या है? शनि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शनि आपका कर्म है। शनि आपके कुंडली में जहाँ पे भी बैठेगा उस घर में किसी तरीके का टेंशन, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रेशर आपको हमेशा लगा के रखेगा। एक लाइन हमेशा याद रखना है हमें कि शनि डिले बट नेवर डिनाई। मतलब शनि कभी ना नहीं कहते, वो डिले करते हैं, वो लेट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन डिनाई नहीं करते। आपको जिस घर में शनि बैठेंगे उस घर का रिजल्ट भरपूर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि सेकंड हाउस में है तो आप 100% लिख लीजिए, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, आपको अच्छा फैमिली ज़रूर मिलेगा। अगर 7th हाउस में है तो आपका अच्छा वाइफ या अच्छा हस्बैंड ज़रूर मिलेगा। 5th हाउस में है तो एक अच्छा आपको संतान, लव रिलेशन। 11th हाउस में है तो आपका डिज़ायर पूरा फुलफिल कर देगा। बट वो इसीलिए फुलफिल करेगा ताकि उसी चीज़ का आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो चीज़ आपको देगा लेकिन उसके रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड चीज़ें जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पूरा थोप देगा और आप नहीं चाहोगे उसको लेने का। और जब आप नहीं लोगे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको और तकलीफें होगा। फिर आप कहेंगे कि अगर ना ही मिलता तो अच्छा होता। तो शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर का रिजल्ट आपको भरपूर देगा, लेकिन आप कहेंगे मिलने के बाद पहले तो बहुत मेहनत करेंगे उसे पाने के लिए, लेकिन जब वो मिल जाएगा और उसके लिए आपके ऊपर प्रेशर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना पड़ जाएगा कि आप कहेंगे ना ही मिलता तो अच्छा होता। अब जैसे कि सेकंड हाउस में होगा तो आपको पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन फैमिली का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि पैसा फैमिली मेम्बर को देना पड़ेगा, या फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं पैसे ले लेंगे फिर वो देगा नहीं, या जो भी आपको पैसे की प्राप्ति हो गया फिर अब फैमिली कहेगा तू तो चलो, अब तू तो सेटल हो गया, अब तू ही संभाल पूरे घर। घर के सारे के सारे काम छोड़ छाड़ के आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे फिर मुझे खुद का टाइम नहीं मिलता, इन लोगों को देखना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, तो हर एक चीज़ मेरे ऊपर आ गया, पहले ही अच्छा था पैसा जब नहीं था। तो ये आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। शनि अगर आप लगन में होगा या लगन पे शनि का दृष्टि होगा, आप देखना मरते दम तक आपके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपके ऊपर दबाव हमेशा रहेगा। आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से निकलोगे दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा। तो देखोगे शनि जिस भी घर में रहेगा उसी घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ गया, प्रेशर हमेशा बना के रखेगा शनि। तो इससे अच्छा क्या है कि लोग क्या करते हैं कि शनि को देख लिया तो आप शनि का दान करो, ये करो, वो करो। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो या आप थोड़ा सोचो कि आप जहर खा रहे हो, ठीक है, और जहर खाते खाते मान लेते हैं आपके बॉडी में कोई तकलीफ हो गई, आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने आपको दवाई दिया है और साथ में क्या कहते हैं डॉक्टर कि आपको ये खाना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहा है दवा के साथ साथ। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? रेमेडी अपने जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल को, आपके कर्म को बदलना पड़ेगा। तो अगर आप जहर खा रहे हो और उसके साथ दवा भी खा रहे हो, वो दवा आपको कब तक प्रोटेक्ट कर लेगा? तो ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है, ये जो कुंडली होते हैं, तो आपको जहर भी खाना बंद करना पड़ेगा। वो जो आपका लाइफस्टाइल है, ये कुंडली जो है ये आपका लाइफस्टाइल को दिखाता है, हाउ टू लिव योर लाइफ। तो इसीलिए शनि जहाँ पे बैठेगा उस घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और अच्छी तरह से ले लो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो अपने जगह पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। तो शनि जहाँ बैठेगा, जिस घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो वही घर आपको तंग करेगा और उस घर से रिलेटेड चीज़ों आपको 100% मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ताकि शनि आपके ऊपर उस घर से रिलेटेड प्रेशर बना सके। तो आप एक चीज़ देखिएगा, शनि का 3 दृष्टि होते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3rd हाउस में देखते हैं, वहाँ से 7th हाउस एंड वहाँ से 10th हाउस। तो हर एक ग्रह को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट मिला है, 7th एस्पेक्ट, लेकिन बृहस्पति, शनि और मंगल ही है ये 3 ग्रह जिसको 2 एक्स्ट्रा स्पेशल एस्पेक्ट दिया गया है पराशरी जी से। क्यों दिया गया है? कुछ तो कारण है। तो उसी में से जो शनि का जो 2 स्पेशल दृष्टि है 3rd हाउस का और 10th हाउस का, वो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक व्यक्ति के लाइफ में। तो इसीलिए शनि का दृष्टि जहाँ पर भी आएगा, ठीक है, शनि जहाँ बैठेंगे और जहाँ पे उनका दृष्टि आएगा, थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस एंड टेंथ हाउस, तो उन घरों में आपको एक प्रेशर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दबाव हमेशा बना रहेगा। आप देखना, तो अगर आपके लगन पे दृष्टि आ रहा है या लगन के ऊपर बैठा हुआ है शनि, तो आपके ऊपर एक हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा। एक प्रेशर से निकलोगे नहीं कि दूसरा प्रेशर आ जाएगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निकलेगा नहीं कि दूसरा आ जाएगा। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से थर्ड हाउस में जब उसका दृष्टि आते हैं, तो ये कहते हैं कि उस घर से लेके आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। नॉर्मली शनि जहाँ पे बैठेगा, जिस घर को देगा, वहाँ तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शनि के थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्या होता है, एफर्ट्स का होता है। अब थर्ड हाउस क्या कहते हैं हम लोग, करेज होता है, एफर्ट्स होता है। इसका मतलब आपको उस घर के चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, और मिल जाएगा, भरपूर मिलेगा आपको उस चीज़ का, आपको बढ़िया मिलेगा। लेकिन उस घर से कोई भी एक चीज़ के ऊपर आप इनडिसिप्लिन नहीं हो सकते हो। जैसे मान लेते हैं शनि सिक्स हाउस में है, तो एट्थ हाउस में उसका थर्ड हाउस एस्पेक्ट आ रहा है, तो एट्थ हाउस क्या हो गया, एट्थ हाउस 2 नंबर का धंधा भी हो गया, तो वो आप नहीं कर सकते। एट्थ हाउस आपका ऑकल्ट हो गया, एट्थ हाउस टेक्निकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। इन सारे चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर आपको डिसिप्लिन फुल्ली मेंटेन करना पड़ेगा। और शनि का जो सातवां एस्पेक्ट होता है वो नॉर्मल एस्पेक्ट नहीं होता है, बट क्योंकि वो शनि का वहाँ पे दृष्टि है, तो वहाँ पे एक प्रेशर, हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी बना रहेगा जिसको आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो दृष्टि होता है शनि का, वो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज टेंथ एस्पेक्ट। शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ से जिस घर पे 10वां दृष्टि आएगा, नो डाउट शनि जहाँ दृष्टि डालेगा या बैठेगा, वो वहाँ पे डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऐड करके ही रखो, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये थर्ड हाउस जहाँ पे बैठा है, वहाँ से थर्ड हाउस में एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब वहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा। आप उस घर को छोड़ नहीं सकते, उस घर से रिलेटेड मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स, मेहनत का होता है, हिम्मत का होता है। उस घर में आपको एफर्ट्स, हिम्मत देना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर एथ हाउस में आ रहा है दृष्टि, थर्ड हाउस, थर्ड एस्पेक्ट, एथ हाउस क्या होता है, प्रॉब्लम्स, पेन एंड सफरिंग। तो प्रॉब्लम, पेन एंड सफरिंग को पार पाने के लिए आप भगवान के सामने जाप करके कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। शनि कहते हैं कर्म करो, ना कि धर्म के काम में लग जाओ, पूजा पाठ करने लग जाओ। तो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कोई भी प्रॉब्लम आ जाए भगवान के सामने हाथ फैलाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे दृष्टि देते हैं, वहाँ पे हाथ फैलाकर कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो कहेगा वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको उठकर खुद मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाकर अपने हाथ पांव मारना पड़ेगा, तो ही आपको मिलेगा। वहाँ पे हाथ जोड़ के किसी के पास फायदा नहीं है। और इसी तरह से शनि का जो 10वां एस्पेक्ट होता है, टेंथ एस्पेक्ट होता है शनि का, मोस्ट डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये वो घर है, वो हाउस है, जिससे घर से लेकर उस घर से जो एट्रीब्यूट है, वो आप पिछले जन्म में किसी ना किसी तरीके से उसको अवॉइड करा होगा। और ये इस जन्म का आपका पेंडिंग कर्मा है, जो आपको उस घर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। आप अगर करना नहीं भी चाहोगे, तो आप देखोगे उस घर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा, उसी पर्टिकुलर हाउस से जो रिलेटेड चीज़ें होंगे, वो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा कि आपको खींच लाएगा और बेफिजूल का आपको प्रेशर डाल देगा, बेफिजूल का उसके लिए करना पड़ रहा है। और दूसरा चीज़, उस घर के काम के लिए ना आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, ना उस घर के काम के लिए आपको कोई पैसा मिलेगा, ना इज्जत मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ों के ऊपर कहते हैं कि यहाँ पे मैं बहुत कुछ करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा उसमें कोई लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देते। वो शनि से जो 10वां घर होता है, उस घर के कामों से आपको कभी अप्रिशिएट, क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो बिना फायदे के लिए आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको मिटाना पड़ेगा। जैसे कि अगर शनि सिक्स हाउस में है, तो थर्ड हाउस में एस्पेक्ट डाल रहा है। थर्ड हाउस एस्पेक्ट क्या होता है, छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन के लाइफ में इतने सारे पंगे हो जाएंगे कि उस पंगे को दूर करने के लिए आपके ऊपर भार आ जाएगा। अब आप उसके पीछे लगे रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर लिया कि थाने में जाना पड़ा, भाई बहन का प्रॉब्लम, आप थाने में जाकर रात भर बैठे हो। मतलब छोटे भाई बहन आपको तंग करके रख देगा। अब इसको आप तंग कर रहे हैं, इस हिसाब से देखो, या तो आप उसको इसी हिसाब से भी ले सकते हो कि ये मेरा पेंडिंग कर्मा है जो मैं काट रहा हूं। तो शनि जहां बैठेंगे, उस घर से लेके बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होना है। उस घर से लेके कोई ना कोई अचानक आके व्यक्ति आपसे काम करवा के चला जाएगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आप गुस्सा हो जाओगे, तंग हो जाओगे।
लेकिन आपको उस घर का काम करना पड़ेगा, बिना कोई स्वार्थ रखे ये करना ही पड़ेगा। उस घर से अगर आप जुड़कर छोड़े हो, उस घर को अगर छोड़ोगे तो गया काम से। क्यों? क्योंकि 10वां घर क्या होता है? वो 10वां घर आपका कर्म का भी घर होता है। तो शनि से 10वां घर वो कर्म का घर होता है जहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, जहां पे आपको काम करना पड़ेगा। कभी कभार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शनि से 10वां घर को प्रोफेशन का हाउस भी लेते हैं बहुत सारे, जब प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे हम लोग 10th हाउस से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आप कौन से कर्म करना चाहिए। तो कभी कभार बहुत सारे लोग चंद्रमा से 10वां घर लेते हैं। बहुत सारे आप देखोगे लोग शनि से 10वें घर को भी लेते हैं, उस घर में कौन सा राशि है उसको भी लेते हैं, ताकि कर्म का कर्म भी होते रहे और आपका पेंडिंग कर्मा भी कटते रहे। तो ये तो हो गया 10वां घर। लेकिन 10वें घर में एक इशू क्या है कि वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। शनि से 10वें घर में उसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। आप उस घर का प्रोफेशन भी करोगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि कर्म तो ठीक है, कर्म तो हमको भेजा गया कि वो हमको करना ही पड़ेगा कर्म, लेकिन प्रोफेशन तो कर्म का एक छोटा पार्ट है जिसके लिए हम लोग पैसे मांगते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे कि शनि से 10वां घर मैंने कहा, वो ऐसा कर्म है जिसके लिए आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। लेकिन नॉर्मली भी अगर कुंडली आप देखो तो 10वां घर क्या होता है? 10वां घर प्रोफेशन का हाउस होता है। नेचुरली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां घर शनि का होता है। तो इसलिए इस घर से हम लोग कर्म को डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं कि आप इस काम पे जाओ तो आपको अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो हर किसी को 10th हाउस से तो प्रेडिक्शन मिल ही रहा है, तो सबको ग्रोथ कर होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भूल जाते हैं 10वां घर आपको क्या कहते हैं। शनि से 10वां घर या आपका 10th हाउस, 10th हाउस कर्म का घर है। मतलब ये बोला गया है कि आपको कर्म किस तरीके से करना है। मतलब आप चाहे प्रोफेशनल फील्ड में हो, अपने घर में हो, कहीं पे हो, उस जगह पे आपके कर्म करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, वो कर्म करने का सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस जगह पे किस तरीके का कर्म करना है, वो तो डिसाइड हो गया, आप उसे करो। लेकिन जब आप बात है कि कर्म से पैसे कमाना है, तो सेकेंड हाउस को कैसे भूल जाते हो? तो 10th हाउस से आप ये डिसाइड करो कि वो व्यक्ति जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में इस तरीके का चीज होना चाहिए। मतलब यहां पे यहां पर जब प्रोफेशन का बात आता है तो प्रोफेशन वो पार्ट है जहां पे हम लोग पैसे कमाना चाहते हैं। तो जब पैसे कमाना चाहते हैं तो सेकेंड हाउस को हम लोग कैसे भूल जा सकते हैं? तो वहां पर हमें देखना है कि जब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन का, प्रोफेशन में कर्म किस तरीके का होना चाहिए वो 10th हाउस से डिसाइड करो, और कौन से जगह पे जाके कर्म करना है वो सेकेंड हाउस से डिसाइड करो। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर 10th हाउस का रिलेशन 8th हाउस या 12th हाउस के साथ हो रहा है या 6th हाउस के साथ हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, आप कह सकते हो खराब है। बट आपको कहना है कि 6th हाउस है तो सर्विस करो, 8th हाउस है तो 8th हाउस का एट्रीब्यूट, या तो ऑकल्ट में जाओ, सर्जन बनो, एडवोकेट बनो, लॉयर बनो, या आप इंजीनियरिंग में जाओ, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। बट कौन से फील्ड में, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, कौन सा इंजीनियर कि मुझे पैसा देगा, तो वो सेकेंड हाउस से डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो बाहर से जुड़कर काम करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। लेकिन अब वो मैं बिजनेस करो या सर्विस करो, बिजनेस करो या सर्विस करो, तो बिजनेस के लिए आप लोग 7th हाउस या सर्विस के लिए 6th हाउस। तो प्रोफेशन जो है ना, डायरेक्ट 10th हाउस से देख के अच्छा बस बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए 90% लोग मरते हैं, क्योंकि 10th हाउस कर्म का घर होता है, वो शनि का घर होता है। इतनी आसानी से चीज़ें डिसाइड नहीं होंगे। तो आपने पहले ये डिसाइड करा कि कर्म करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिसीजन ये लेंगे कि बिजनेस करें या सर्विस करें, वो 6th एंड 7th से डिसाइड होगा। दोनों डिसाइड हो गया। अब अल्टीमेटली कौन से चीज़ों के ऊपर डील करें जहाँ से हमें मुझे पैसा प्राप्त होगा, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें 2nd हाउस को देखना पड़ेगा। अब सेकेंड हाउस जिस घर से कनेक्टेड होगा उस घर के चीज़ों के ऊपर जाके काम करना है, चाहे सर्विस या बिजनेस, वो भी बाहर। जैसे मान लेते हैं कि सेकेंड हाउस का जो रिलेशन है वो मान लेते हैं कि 3rd हाउस के साथ बन चुका है। अब 3rd हाउस क्या होता है? टूर एंड ट्रेवल। 3rd हाउस क्या होता है? ऑनलाइन एक्टिविटी, कमीशन एजेंट, फ्रेंचाइजी बिजनेस। उसके बाद टूर एंड ट्रेवल, फ्रेंचाइजी, ऑनलाइन एक्टिविटी, मार्केटिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग।
ठीक है, इन सारे चीज़ को कहते हैं। इसका मतलब इन सारे फील्ड में जाके काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब इन सारे चीज़ों के ऊपर आप बिजनेस करेंगे या सर्विस देंगे, वो 7 एंड 6 से डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड हो गया। अब वो काम कहाँ पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर 10th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस के साथ हो तो 3rd हाउस के काम में टेक्निकलिटीज पे जाना पड़ेगा आपको। 8th हाउस इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटीज। अगर 12th हाउस से ज्वाइन हो गया तो 3rd हाउस के रिलेटेड कामों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे आप, या आप बाहर के लोगों से जुड़कर करेंगे। आप ऑनलाइन कर लो, 3rd हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी है, ठीक है। मान लेते हैं 10th हाउस का रिलेशन 4th हाउस के साथ है, तो 2nd हाउस का 3rd हाउस के साथ है, तो आप 3rd हाउस से काम तो करो लेकिन वर्क फ्रॉम होम। 10th हाउस का रिलेशन 5th हाउस में। 5th हाउस क्या होता है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। इसका मतलब आप 3rd हाउस का काम करो लेकिन इस सारे काम के लिए आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ आपको सीखना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, पराशरी एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो। और आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस, आपका नेम एंड जेंडर लिख के भेज सकते हो, और कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। और आपको ये वीडियो एनालिसिस 6 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन कॉल में बात करना है तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली, जिसका अपॉइंटमेंट आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और इस पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर आपको जो भी बातचीत करना है, अगर वो आपको जूम पर लाइव कंसल्टेशन करना है जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, तो जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ अगर आप सेम डे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, वो भी 6 बजे से पहले आपको बुक करना पड़ेगा। सेम डे कंसल्टेशन बुक करने के लिए जो मैं फीस चार्ज करता हूँ वो है 1600 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस पे पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको उसी दिन का ही स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेम डे कंसल्टेशन बुक करना है तो। और अगर आपको घर के वास्तु ठीक करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, वो भी आपके कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो। और कौन से कोर्स में देता हूँ ये आप मेरे इस वेबसाइट में जाके देख सकते हो, dynamicastroandvastuScience.com। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देके रखा है, और देख सकते हो कौन से कोर्स में यहाँ पे देते हूँ। अनलॉक द हिडन पावर, टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, मंत्र हीलिंग हाउस टेक्निक एंड मैरिज मैच मेकिंग, उसके बाद जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, जहाँ पे वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, जहाँ पे हिट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन होगा, पॉजिटिव हिट एंड नेगेटिव हिट। उसके बाद बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ये भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो, जिसका कोर्स कंटेंट यहाँ पे देकर रखा आप देख सकते हो। और इसके साथ अगर आप श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो, जहाँ पर मोर देन 1000 टेक्निक दे के रखा है, और ये श्योर शॉट अगर आप किसी कुंडली देखेंगे और आप बोलते जाएंगे और वो कभी ना नहीं बोल पाएंगे, तो आप ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और लाइव क्लासेस अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। बट हाँ, आपको वीकेंड में एक लाइव सेशन होगा जूम पर, जहाँ पे सारा का सारा आपके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, उसमें आप ऐड हो सकते हो। और कोर्स लेने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे डेली डिस्कशन भी होता है।